नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी की मांग लगातार हो रही है, उसी को लेकर उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया। यहाँ पर आप देखो, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा आगे कि कितने पद बढ़ सकते हैं, संभावना कितने पदों की है और क्या नई भर्ती आएगी अलग से अगले साल, तो उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिन विभागों में खाली पद है उन विभागों में नई भर्ती आए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से निवेदन करूँगा। और वही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद बढ़े, वह मांग भी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा। और रीट पात्रता परीक्षा के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती भी अधिक से अधिक पदों पर आए, जिसके लिए मैं भी पूरा प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर देखो, बड़ी बात यह है कि सीएम मुख्यमंत्री से उपेंद्र यादव मुलाकात कर सकते हैं। और वहाँ पर जो प्रमुख मुद्दा रहेगा, काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वह फर्स्ट ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी। साथ में अभी सेकंड ग्रेड के पदों में पद तो सामने आए नहीं, लेकिन उपेंद्र यादव ने बता दिए 2129 काफ़ी कम पद है। तो दोनों भर्तियों की बात हो गई, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी तो उसके पद सामने हैं। 2202 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हुई है। और अगर हम रिकॉर्ड देखें पिछले 11 साल का भर्तियों का फर्स्ट ग्रेड का, तो सबसे कम पदों पर भर्ती आई है 11 साल में। और अगर हम पिछली भर्ती की तुलना करें, पिछली भर्ती 6000 पदों पर थी, तो उसकी तुलना में आप देखो आधे पद भी नहीं है, 3000 आधे पद होते हैं, तो 2200 ही पद है। ठीक है, यहाँ करीब करीब 60% पद कम है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों की उपेंद्र यादव मुलाकात करेंगे, तो ये बड़ी न्यूज़ है और खुशखबरी आपको मिल सकती है। कितने पद बढ़ेंगे वो आगे हम देखने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ, जो विभिन्न शिक्षक संगठन है, उन्होंने भी यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है। विषय क्या है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में पद बढ़ाने के क्रम में सादर निवेदन है कि राजस्थान के बेरोजगार विगत कुछ सालों में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और घोटालों से बुरी तरह हताश निराश है। पेपर लीक माफिया हर भर्ती में सक्रिय होकर गरीब, ईमानदार, मेहनतकश अभ्यर्थियों के सपनों को पूरी तरह लील चुका है। राज्य के संवैधानिक संस्थाओं के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग चुके। इससे स्पष्ट है कि ईमानदार और परिश्रमी युवा पढ़ाई करते ही रह गए और बड़ी संख्या में भ्रष्ट लोगों ने उनका हक खाकर पेपर खरीद कर नौकरियां हासिल की है। इससे देश भर में हमारे राज्य की छवि धूमिल हुई है। आपकी युवा हितैषी सरकार का चुनावी वादा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं, परीक्षाओं में धांधली का भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और आगे देखो, इसके अनुसार अब तक की धरपकड़ बताती है कि आप पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा और नियुक्ति के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान में आरपीएससी द्वारा 2202 व्याख्याता भर्ती हेतु मांगे गए आवेदन पिछले 11 वर्षों की 5 भर्तियों में सबसे कम है। देखो, जबकि विभाग में शिविरा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2 नवंबर की बात हो रही है, 2 नवंबर को आंकड़े जारी हुए थे, आज से 7 दिन पहले। अनुसार विभाग में व्याख्याताओं के 55,341 पद स्वीकृत है, जिनमें से 37,785 पदों पर कार्यरत है और 17,556 पद खाली चल रहे हैं। अतः राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ आपसे निवेदन करता है कि उक्त पदों में डीपीसी उपरांत की जाने वाली वर्दी को अभी से स्वीकार करें, ताकि हर भर्ती में नकल गिरोह और पेपर चोरों की कारस्तानियों से त्रस्त अपनी स्वर्णिम भविष्य को पूरा करने में पूर्ण मनोयोग से जुट जाए। राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार युवा बहुत बेसब्री से मेहनत की बूते चयनित होने की उम्मीद है। सपने इस भर्ती में सजा में बैठे हैं। यदि पद बढ़ जाएँ तो हजारों बेरोजगार उनके प्रयोजन आजीवन आपके आभारी रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये सभी मांग कर रहे हैं वैसे तो पद बढ़े, और है भी कम पद। विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में जाएगी, कोई 10 लाख के आसपास आंकड़ा जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड का पद मात्र 2202 है। तो कम से कम बेरोजगारों का मानना है कि 5,000 से लेके 7,000 के बीच तो भर्ती होनी ही चाहिए। ठीक है, तो उपेंद्र तो मुलाकात करेंगे, बाकी और भी मुलाकात करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, बड़ी बात क्या है, 17,556 पद खाली है। भर्ती कितने पदों पर आई? मात्र 2,200 पदों पर। अभी भी कितने पद बचे हैं? अभी भी 15,354। इसके अलावा अभी ये पद भरे भी नहीं, वैसे तो सारे खाली है, लेकिन अगर हम इन पदों को अलग से कर दें फिर भी 15,354 जो पद है वो खाली रहेंगे। अब देखो, 15,354 में से आप माइनस कर दो 9,000 पद, क्योंकि एक डीपीसी अभी शुरू नहीं हुई जैसे, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से प्रपोजल आरपीएससी को भेजा गया है। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 9,000 पदों पर डीपीसी होगी। तो ये आने वाले आज नहीं तो कल, यानी
अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी ये डीपीसी शायद। तो ये 9000 पद फिर फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड की डीपीसी से भरे जाएंगे। तो इनमें से आप ये 9000 फिर कम कर दो, कितने पद बचेंगे फिर पद बचेंगे 6354। अब ये जो 6354 पद बचेंगे ना, इसमें एक और चीज़ है क्या, फर्स्ट ग्रेड की भी डीपीसी होगी, न्यायालय में मामला है वहाँ अटका हुआ है, ठीक है, तो वो बात अलग से है। लेकिन फ़िलहाल उसको हम छोड़ दें, ये देखो आपके सामने फ़िलहाल तो डीपीसी होने के बाद 9000 डीपीसी होने के बाद भी 6354 पद खाली रहते हैं। भर्ती कितने पदों पर आई, 2202। सरकार चाहे तो सारे पदों को भर्ती में ऐड कर सकती है। 6354 को अगर हम अलग कर दे तो कम से कम 6000 पद तो सरकार ऐड कर सकती है। 6000 पद तो खाली हो रहे हैं ना सीधी भर्ती के लिए, ठीक है, और 2202 पद तो ये हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 8202 पदों पर सरकार चाहे तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती कर सकती है, इतने पदों पर 8202 पदों पर।